सीएम साहब को मैं बताना चाहता हूं कि जो भी सरकार होती है डिफेंड गवर्नमेंट करती है, ना कि कोई सुखजिंदर सिंह रंधावा या अमरिंदर सिंह या कोई और चीफ मिनिस्टर। वो फाइल सबसे पहले एडवोकेट जनरल भेजता है डिपार्टमेंट को कि जे आपके अगेंस्ट रिस्पोंडेंट आप बड़े हैं, सरकार को डिफेंड करने के लिए हमें एडवोकेट जनरल जाएगा या कोई एडवोकेट हायर किया जाएगा। मेरे पास हमारे जो उस टाइम सेक्रेटरी जेल थी, उनके पास फाइल आई कि जेल डिपार्टमेंट को रिस्पोंडेंट बनाया गया और पंजाब गवर्नमेंट को भी बनाया, होम डिपार्टमेंट को। चीफ मिनिस्टर को 30/1/2021 को एडवोकेट जनरल ने रिकमेंड किया, वो अनेक्चर है आपके पास, अगर चाहिए होगा तो वो दे देंगे आपको। फिर 10/1/2021 को तवीज़ ऑर्डर एंगेजमेंट वर पास्ड, उनको हमने रख लिया। और 2017 में एक लेटर हमने निकाला था हमारी गवर्नमेंट ने, उसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट के या स्टेट के लॉयर हैं उनकी फीस एक फिक्स कर दी गई। कोई आदमी 5 करोड़ मांग ले, पर जो उसने अपने आप लिख कर दिया है उसको ही उसकी फीस माना जाएगा। उसमें दुष्यंत दवे की 30,000 टोटल जो है उसका लिखा गया था कि इसको इतनी पेमेंट की जाएगी। इसीलिए हमने वो केस को वापस भेज दिया कि इसने 55 लाख मांगे हैं, इसके बनते नहीं, इसके 17,60,000 रुपये इसके बनते हैं, वही पेमेंट की जाएगी सब। इसके बाद 7/1/2022 को मीटिंग हुई एजी पंजाब, ACS होम, ACS फाइनेंस, ACS जेल एंड ADGP जेल कि इसकी जो फीस है उसका क्या करना है। मेरे पास फाइल आई, मैंने कहा कि अपने लेवल पर देखो कि इसका क्या हो सकता है। वो फाइल मैंने चीफ सेक्रेटरी को भेज दी, चीफ सेक्रेटरी ने वापस भेज दी कि उस टाइम के चीफ मिनिस्टर ने इसको डिसाइड किया था, अब भी चीफ मिनिस्टर जो है वो ही करेगा और कोई नहीं कर सकता। इसका मतलब कि भगवंत मान जी ने पूरा केस को देखा नहीं, रात को पता नहीं किस फ्लोर में थे। और सबसे बड़ी हैरानी की बात है कि जब इतवार होता है, संडे को ही वो ट्वीट करते हैं, पर जहाँ उस दिन ज़्यादा मूड ठीक होता है उनका, और उस दिन ही करते हैं जब बाहरी स्टेट में रहते हैं। कल भी आपने देखा छत्तीसगढ़ या कहाँ थे, मध्य प्रदेश में, तो वहाँ से कर दिया ट्वीट कि चलो पंजाब वाले उस माहौल में लगे रहे, मैं जहाँ ऐश करने आ रहा हूँ। तो दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस टाइम FIR हुई, उमंग जिंदल है एक वहाँ मेरे ख्याल बिल्डर है, उसने कहा मेरे पास तो होम डिपार्टमेंट नहीं, मेरे पास SSP नहीं, जेल डिपार्टमेंट। CM साहब आपकी नॉलेज में बता दूं तो डिपार्टमेंट आपके पास है, हम कस्टोडियन हैं कोर्ट के, कोर्ट जेल में आदमी भेजता है और कोर्ट ही जेल से निकालती है। वो भगवंत मान नहीं निकाल सकता, कहीं नए ऑर्डर ना 1-2 दिन में कहीं दोबारा असेंबली का सेशन आ जाए कि भगवंत मान ही निकालेगा, वही अंदर भेजेगा, वही बाहर करेगा। उसमें उमंग जिंदल ने एक एप्लीकेशन दी, उस टाइम के SSP मोहाली ने इंक्वायरी की, उसको प्रोटेक्शन वारंट पर लेकर आए, अदालत में पेश किया, अदालत ने उसको जुडिशियल रिमांड रोपड़ जेल में भेज दिया। तो रोपड़ जेल में वो रहा, तो उसमें जेल डिपार्टमेंट कहाँ से आ गया कि ना कोर्ट उसको वापस भेज देती ना आता हो। साथ ही मैं उसको करना चाहता हूँ CM साहब को कि कहीं आपने 55 लाख जो है वो पेमेंट तो नहीं कर दी, उसके बाद आपको याद है कि जी क्या कर दिया मैंने। मैं CM को चैलेंज करता हूँ कि ट्वीट ना करो, आज शाम तक आपका नोटिस मेरे को आना चाहिए आपकी गवर्नमेंट का। ऐसे ट्वीट करके पता नहीं उसमें जब खाया पिया होता तो ट्वीट, जब कुछ हो जाए तो उसके बाद ट्विटर जो है वो उसको कह देते हैं कि चलो भाई अगला काम करेंगे। ये देखिए कल ट्वीट किया तो साथ ही पेपर में आ गया
Later in the statement, Maan said the state government will not pay rupees 55 lakhs spent on dreaded criminal Mukhtar Ansari in jail. अगर पेमेंट ही नहीं हुई तो फिर रिकवरी किस बात की? फिर कहते हैं हम इनकी पेंशन बांध देंगे। भाई साहब, मैं प्रेजेंट एमएलए हूँ, मेरी पेंशन नहीं है। जिस मुख्यमंत्री को बिल्कुल सामने बैठता हूँ उसको ये नहीं पता कि इसकी पेंशन ही पे मिल रही है, इसको सैलरी मिल रही है, तो वो देख लो किस मूड में होगा जब ट्वीट किया इसको। तो ये मैंने आपको बात, हाँ एक बात और सीएम को मैं पूछना चाहता हूँ कि अब विक्रम मजीठिया का केस हाई कोर्ट में है। वी गिरी दिल्ली से सीनियर एडवोकेट इन्होंने हायर किया है। पंजाब में उनके प्रेजेंट एडवोकेट जनरल बैठे हैं, वो क्यों नहीं पेश हो, वो बता दें कि इतनी फौज लंबी चौड़ी उन्होंने बना दी है, उनमें एक भी कैपेबल नहीं था। चलो हमारा जो एडवोकेट जनरल था, मैंने कई बार पेपर में भी कहा, आपने भी सुना होगा, तो हमारा हम नहीं कर सके, आप बदलाव लेकर आए, तो आप क्यों कर रहे हो? आप बदलाव में इसको ही रोक दो, बताओ लोगों को वी गिरी को कितने पैसे दिए हैं उस केस के लिए। तो मैं उनको कहना चाहता हूं कि भाई साहब तैयार रहिए, आप करैक्टर असैसिनेशन करते हैं, ये बर्दाश्त नहीं होगा। एक सिर्फ सरदार भगत सिंह की फोटो लगाने से आप ईमानदार नहीं बन सकते। हमारे परिवारों ने कई देर से हम पॉलिटिक्स में हैं और तेरी इस गंदी हरकत को मैं अदालत में लेकर जाऊंगा और वहाँ फैसला करेंगे, डेफेमेशन डालूंगा इसके ऊपर कि बता कहाँ पैसे दिए हैं, कैसे दिए हैं। मैं गवर्नमेंट में हूँ, गवर्नमेंट को डिफेंड करना गवर्नमेंट का काम है। तो इसने अगर इसकी इतनी जरूरत है तो ये अगर इसको नहीं भेजना चाहिए था विक्रम मजीठिया के, तो इसने बेल हुई कैसे हुई ये बताए, क्यों नहीं उसकी कस्टोडियल इंटरोगेशन हुई, ये बातें करनी। साथ ही मैं पूछना चाहता हूँ कि लॉरेंस बिश्नोई की जो इंटरव्यू जेल में हुई उसका जिम्मेदार कौन है? डायरेक्ट सीएम के ऊपर है कि जेल उसके पास डिपार्टमेंट था, जेल के अंदर हुई। आज इसने SIT बना दी, कहा कि 15 दिन में हम उसकी इंक्वायरी करवा देंगे। बिश्नोई भी इनके पास, पंजाब का वो जिसने रिपोर्टर ने इसकी इंटरव्यू ली, वो उसने दोबारा दूसरे दिन इसको कर दिया कि ये लो दूसरी भी ले लो। तो ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये करैक्टर असैसिनेशन जो गवर्नमेंट या चीफ मिनिस्टर करे वो अब्दाली से कम नहीं होता। अब्दाली नहीं रहा, ये भी नहीं रहेगा। और जुमलेबाज जो है वो नहीं चलते, जुमलेबाजों से सरकार नहीं चलती। जो लोगों ने अपने हाथों से गांठें दी हैं ये मुंह से नहीं खुलेगी। पंजाब के जो हालात हैं, आपको मैं बेनती करता हूं कि इसका ट्विटर 12 घंटे देख लिया करो, जब दूसरा दिन आ जाए फिर उसको खुला करो। हमें को आप उसी टाइम पकड़ लो, फड़ लो, क्या हो गया, बाग जो टिक कर दिया, भाई थोड़ा चैन ले लिया करो कि इसका पता नहीं इसने कब बैकआउट कर देना है। मैं इसको पूछना चाहता हूं कि चन्नी वाले ट्विटर का क्या बना? वो तो आ जाए, क्या उसका किया और क्या किए, जितने किए हैं आज तक उनका इनको जवाब देना होगा। 13 पंजाब में DGP हैं, 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हमारे DGP हैं, 16 DGP पंजाब के हैं। आज तक इस जुमलेबाज सरकार को परमानेंट DGP नहीं लगाया इन्होंने। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि पंजाब की इसलिए हालात हो रहे हैं उन बातों को छिपाने के लिए कि हर रोज़ एक ना एक नया ट्विटर करते हैं। ये इवेंट मैनेजमेंट सरकार है, ना कि दूसरी राज को चलाने वाली सरकार है। देखिए ये तो कोर्ट से पूछे, जहाँ जो उस टाइम का SSP था जो इसको लेकर गया था कोर्ट में, उसको पूछना चाहिए। जेल डिपार्टमेंट का काम नहीं है, मैंने पहले भी बोल दिया आपको कि जेल डिपार्टमेंट ना किसी को अंदर कर सकता है ना किसी को बाहर निकाल सकता है। मेरी बात सुनिए, VIP के लगे तो फिर लेकर आए। आपको पता है ना कि मैं VIP कितना का ट्रीटमेंट देता हूँ। जितने गैंगस्टर थे, मेरे ख्याल आपकी नॉलेज में है या नहीं है, इन्होंने मेरे ऊपर हाईकोर्ट में केस किया था। मैं हाईकोर्ट में केस भुगत कर आया हूँ।
कि गैंगस्टरों ने कहा था कि हमें तंग करता है, हमें हमारे ह्यूमन राइट्स जो वायलेशन हो रही है हमारे राइट्स की, तो वो देख लो आप हाई कोर्ट में। अगर गैंगस्टर गए हैं तो वीआईपी ट्रीटमेंट होता तो वो जाते मेरे अगेंस्ट। ये दोनों कैसे गए दिल्ली में, कहाँ किया ना, कौन तिहाड़ जेल में बिश्नोई और ये जग्गू भगवानपुर ये कैसे रहे, उसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। नहीं, मेरी बात सुनो, इससे बड़ा लीगल एक्सपर्ट कौन हो सकता है? इसको तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट का होना चाहिए, सीएम को जितना जे इंटेलिजेंट है। सरकार का कोई मूलभूत नहीं था, एजी की रिकमेंडेशन पे वकील हायर किए गए थे, सिर्फ एजी की रिकमेंडेशन। कौन वकील थे सर ये आप? देखिए, कभी भी डिपार्टमेंट अपने आप को एडवोकेट नहीं कर सकता, एजी को ही नोटिस आता है, एजी ही रिकमेंड करता है कि मैं जाऊंगा या हायर करूंगा, तो वो फाइल होम डिपार्टमेंट को जाती है, ना कि कंसर्न डिपार्टमेंट को। हमारे पास आती है, हम कहते हैं कि आप अपने लेवल पर जो ठीक लगता है हमारे ऑफिसर्स को डिफेंड करिए, इतना होता है। उसके ज़्यादा ना हम फीस देते हैं डिपार्टमेंट कोई भी, ना कोई डिपार्टमेंट उसे एडवोकेट हायर कर सकता है। हाँ, अगर बाय नेम सुखजिंदर सिंह रंधावा या उस टाइम का एडीजीपी या सेक्रेटरी बाय नेम अगर उसको करते हैं तो फिर वो जो खर्चा है वो हमारी जेब से जाएगा। सर, ये जो 17,60,000 आप बता रहे हो फीस, ये कितने मंथ की है या साल की फीस है? जो 5-6 पेशी की होगी, तो वो मैंने इसलिए कहा ना कि आज ये पेपर है वो मेरे ख्याल चंद्रजीत के पास होगा। जो भगवंत मान का है विक्रम मजीठिया के एडवोकेट को हायर करने में वही कैप्टन साहब का रोल है। कैप्टन साहब के कहने पे हुआ आपके? जो मैंने आपको जवाब दे दिया कि जो होम मिनिस्टर होगा उसके पास फाइल जाती है कि एडवोकेट रखना। जैसे भगवंत मान आप प्राइवेट एडवोकेट हायर कर रहे हैं, आप कहीं आरटीआई मंगवाइए, तो जैसे उन्होंने किया वैसे ही कैप्टन अमरिंदर सिंह करते हैं, पर नई बात नहीं।